हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूं। आपको एक चैप्टर पढ़ना है, शुड विजार्ड हिट मम्मी। क्या विजार्ड को मीन्स जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए या नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज इसका हम कंप्लीट एमसीक्यूज करेंगे, एमसीक्यूज डिटेल में करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आप तैयारी के साथ परीक्षा में जा पाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, मैं चाहूँगा कि धैर्य बना के वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एमसीक्यू आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुड विजार्ड हिट मम्मी, है ना, शुड विजार्ड हिट मम्मी। इसका पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है ना, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है जॉन अपडाइक, है ना, जॉन अपडाइक इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट। कहता है ये जो कहानी है ना वो किस बारे में है? तो ये कहानी है वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड हर क्यूरियस क्वेश्चन टू हर फादर, है ना, इससे रिलेटेड ये कहानी है। वर्ल्ड व्यू जो है ना, किसका? एक छोटी बच्ची का, और उनका जो क्यूरियस क्वेश्चन है अपने फादर को, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक। कहता है विजार्ड जो इसमें जादूगर है वो रोजर स्कंक को कैसे मदद करता है? अपने जादू की छड़ी से, है ना, बाय यूजिंग मैजिक वॉन्ड, अपनी जादू की छड़ी यूज करके उसकी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कहता है व्हाट डिड द विजार्ड आस्क रोजर। विजार्ड मीन्स जादूगर ने रोजर से क्या पूछा? विजार्ड ने पूछा व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक। आप किस प्रकार का स्मेल चाहते हो, है ना, किस प्रकार का स्मेल चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक टू एंड। जो है ना वो इस कहानी का अंत कैसे चाहती है? वो चाहती है टू पनिश रोजर्स मदर बाय विजार्ड। वो चाहती है कि कहानी के अंत में रोजर की जो माँ है ना उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए विजार्ड के द्वारा, ठीक है, तब वो कहानी ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हिट होम इन द ओरिजिनल स्टोरी। कहता है ओरिजिनल स्टोरी में किनको पीटा या मतलब हिट किया? तो रोजर्स की माँ ने किसको हिट किया? विजार्ड को, है ना, ओरिजिनल कहानी में रोजर की माँ ने विजार्ड को हिट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज जो कॉल रोजर्स मॉम स्टूपिड। कहता है जो है वो रोजर की माँ को स्टूपिड क्यों बोलती हैं? इसलिए बिकॉज ऑफ हर एक्शन दैट रोजर स्टार्टेड स्मेलिंग बैड अगेन, क्योंकि उसकी माँ ने जो रोज स्मेल कर रहा था रोजर, उसको बैड स्मेल में चेंज करवा दी, इसलिए उसे स्टूपिड बोलती है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द कॉमन कैरेक्टर्स इन द स्टोरीज ऑफ जैक। ये जो जैक है ना, जिसे एवरीडे कहानी बोलना रहता है, अपनी बेटी को सुनाना रहता है सोने से पहले, उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स है जो ऐड करता है ना, कॉमन कैरेक्टर्स है, सारी कहानी में आता है। रोजर आता है, ओल आता है और विजार्ड आता है, ये सब कॉमन कैरेक्टर है जो उसकी कहानी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड रोजर वांट टू स्मेल लाइक। रोजर जो है ना वो किस प्रकार का स्मेल चाहता है? रोज चाहता है ना, रोजर जो है वो रोज स्मेल चाहता है अपने अंदर, क्योंकि अभी जो स्मेल कर रहा है वो बहुत बुरा स्मेल कर रहा है, खराब स्मेलिंग है, इसीलिए उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, हाउ डिड रोजर स्कंक फील अबाउट हिज मदर्स डिसीजन। उनकी माँ के डिसीजन को लेकर के रोजर स्कंक कैसा फील करता है? वो बुरा फील करता है, लेकिन बेचारा बड़ा ओबीडियंट है, विरोध नहीं कर पाता है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा सैड बट ओबीडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कुड रोजर फाइंड सो मेनी न्यू फ्रेंड्स टू प्ले हैप्पीली। कहता है रोजर बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स खेलने के लिए क्यों मिल जाता है उसको? बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए अब, इसलिए क्योंकि अब जो उनकी बैड स्मेलिंग थी अब वो नहीं रही, अब उसका जो बॉडी है वो रोजी स्मेल है ना, इसीलिए बहुत सारे फ्रेंड अब उसके साथ खेलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज रोजर्स मॉम एंग्री विद हिम। रोजर की माँ जो है वो रोजर से गुस्सा क्यों हो गई है? क्योंकि उन्होंने अपनी स्मेलिंग चेंज करवा लिया, बिकॉज ऑफ न्यू रोजी स्मेल के कारण उसकी माँ जो है वो उसे दुखी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज रोजर मदर नॉट वांट हिम टू स्मेल लाइक अ रोज। रोजर की माँ जो है वो क्यों नहीं चाहती है कि उसका जो बच्चा है रोजर जो है वो रोज के जैसा स्मेल करे? इसलिए क्योंकि उनका मानना ये है
कि जो बैड स्मेलिंग है ना वो उसकी पहचान है, बिकॉज स्मेलिंग बैड इज इट्स आइडेंटिटी। उनका कहना है कि बुरा स्मेलिंग जो है, खराब स्मेलिंग जो है वो उसकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मोरल डज जैक ट्राई टू टीच थ्रू हिज स्टोरी। कहता है कौन सा नैतिक लेसन वो पढ़ाना चाहता है, कौन सा नैतिक लेसन जो है वो पढ़ाना चाहता है। कौन? जैक। इस कहानी के माध्यम से वो ये पढ़ाना चाहता है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना, माता पिता, वो वही करते हैं जो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकता है। तो पेरेंट्स नो व्हाट्स बेस्ट, पेरेंट को पता है क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज जो वांट द विजार्ड टू बिहेव विद रोजर्स मदर। कहता है जो है ना, जो कहानी सुन रही है वो क्या चाहती है कि विजार्ड जो है वो रोजर की माँ के साथ कैसा बर्ताव करे। तो वो चाहती है कि सी वांटेड द विजार्ड टू हिट हर। वो चाहती है कि जादूगर जो है ना वो रोजर की माँ को हिट करे, उसको डंडा से मारे, जादू की छड़ी से उसको मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज जो वांट द विजार्ड टू हिट रोजर्स मदर। क्यों मारे भाई? इसलिए बिकॉज शी डज नॉट लेट सन हैव न्यू स्मेल, क्योंकि रोजर की मां नहीं चाहती है कि उसका जो बच्चा है उसमें न्यू स्मेलिंग हो, मतलब अच्छी स्मेलिंग उसके अंदर आए, ऐसा वो नहीं चाहती है, जो अच्छा चीज नहीं है, इसलिए उसे पीटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ जोस ब्रदर। इस कहानी में चर्चा किया हुआ गया बिल्कुल थोड़ा सा कि जो का एक भाई है ना, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो बॉबी है। इसका एक भाई है जिसका नाम बॉबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड रोजर स्कंक विजिट द ऑल। उल्लू के पास रोजर स्कंक क्यों जाता है? एडवाइस लेने के लिए जाता है, टू सीक हिज एडवाइस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। उनकी जो समस्या है, जो शरीर से बदबू आ रहा है ना, बदबू वाला जो शरीर है, उस समस्या का समाधान के लिए उसके पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट एडवाइस डिड द वाइज ऑल गिव टू रोजर स्कंक। और फिर वो उल्लू जो है वो रोजर स्कंक को क्या सलाह देता है? कहता है टू कंसल्ट द विजार्ड। जंगल में उस जगह पे जाइए और किससे संपर्क कीजिए? जादूगर से, है ना, वो आपकी समस्या का समाधान कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द विजार्ड डिमांड टू मेक रोजर स्मेल लाइक अ रोज। रोज के जैसा अगर आपको स्मेल करना है तो मुझे चाहिए, क्या डिमांड करता है जादूगर? 7 पेनीज। 7 पेनीज वो डिमांड करता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 4 पेनीज रहता है। कहता हाउ मेनी पेनीज डिड रोजर हैव, लेकिन रोजर के पास कितने पेनीज हैं? वो सिर्फ 4 पेनीज है, 4 ही है। तो कहता है बचा हुआ जो है 3। वेयर डिड द विजार्ड सजेस्ट रोजर टू गेट द 3 पेनीज। कहता है जो 3 पेनीज आपका घट रहा है वो आप कहां से जाके ला सकते हो? तो भाई एक जादू का कुआं है ना, फ्रॉम अ मैजिक वेल, वहां से जाकर के आप ले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है द कस्टम ऑफ टेलिंग स्टोरीज बिगेन व्हेन जो वाज। कहता है ये कहानी कहने का जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ जब जो कितने साल की थी? वो मात्र 2 साल की थी। तभी से इसके पिता जैक को कहानी बोलना पड़ता है, डेली कहानी सुनती है तभी ये सोती है। 2 साल की थी तब से स्टार्ट हुआ और अभी वो 4 साल की, मतलब पिछले 2 सालों से ये कहानी लगातार चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ रोजर स्कंक। रोजर स्कंक की प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत खराब स्मेल करता है, ही स्मेल्स बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड रोजर विजिट द विजार्ड। रोजर जो है ना वो जादूगर के पास क्यों जाता है? इसलिए जाता है ताकि वो उनकी जो बैड स्मेलिंग वाली समस्या है उससे निजात पा सके, है ना, छुटकारा पाने के लिए, टू सीक एडवाइस टू गेट रीड ऑफ फॉल स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडवाइज्ड रोजर टू गो टू द विजार्ड। विजार्ड के पास जाने के लिए रोजर को किन्होंने एडवाइस किया, किन्होंने सलाह दिया? औल ने सलाह दिया, है ना, उल्लू ने सलाह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज क्लेयर डूइंग ऑन द पार्टिकुलर डे। ये जो है ना ये जैक की वाइफ है, सॉरी क्लेयर जो है जैक की वाइफ है। तो वो खास दिन है ना जिस दिन वो कहानी सुना रहा था रोजर वाला,
वो क्या कर रही थी जैक की वाइफ पर्टिकुलर डे, है ना? तो पेंटिंग वुड वर्क जो है वो पेंटिंग कर रही थी, लकड़ी का की कुछ चीजें पेंटिंग कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज रोजर्स मदर? रोजर की जो माँ है ना वो किस प्रकार की महिला है? किसके ओपिनियन में? इन जोस ओपिनियन, जो के नजर में उसकी जो माँ है वो कैसी है? वो बहुत विक्ड है, खराब है, स्टूपिड है ना? दुष्ट मदर है वो, अच्छी माँ नहीं है जो के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्टोरी शो अबाउट जोस नेचर? ये जो कहानी है ना जो के किस नेचर को दिखाता है? वो दिखाता है उसका जो बचपना है, इनोसेंस जो उसके अंदर है, एंड लॉजिक, अपने हिसाब से जो वो तर्क दे सकती हैं वो दिखा रहा है, उसके बचपना के नेचर को दिखा रहा है। नेक्स्ट व्हाट डिड जैक एक्सपेक्ट जो टू डू एट द एंड? कहता है जो है ना वो क्या उम्मीद करता है जो से कि अंत में वो क्या हो जाएगी? तो कहता है वो स्वीकार कर लेगी, है ना? अग्री विद हिम क्वाइटली, बिल्कुल खुशी खुशी शांति से वो पिता के विचार को स्वीकार कर लेगी, ऐसा चाहता है जैक। लेकिन जो है वो स्वीकार करने वाली नहीं है। उनका साफ कहना है कि उसकी मां ने उसके स्मेल को क्यों चेंज करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड रोजर वांट टू चेंज हिज स्मेल? वो जो स्मेल है वो चेंज क्यों करवाना चाहता है? बैड स्मेल क्यों चेंज करवाना चाहता है रोजर? इसीलिए क्योंकि नन वॉज रेडी टू प्ले विद हिम, क्योंकि कोई भी उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं था। बिकॉज नो वन लाइक्ड हिम, कोई उसको पसंद नहीं करता था। ही स्मेल्ड वेरी बैड, क्योंकि वो बहुत बुरा स्मेल करता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल दिस, क्योंकि वो बुरा स्मेल करता था तो उसको कोई पसंद भी नहीं करता था, उसके साथ कोई खेलना भी नहीं चाहता था, कोई भी बच्चा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी? ये जो स्टोरी है ना उसका टोन क्या है? सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव, है ना? राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज जोस फादर हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम जो? कहता है जो के पिता का विचार जो है ना वो अलग कैसे है जो से? जो और उनके पिता का ओपिनियन अलग इसलिए है क्योंकि बिकॉज जो इज अ चाइल्ड, यह एक बच्ची है। उनके पिता जो है वो मैच्योर्ड थिंक वाले हैं, मैच्योरिटी है उनके अंदर, ज्यादा मैच्योर्ड है। नेक्स्ट ही हैज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और उनके पिता को ये दिमाग में है कि भाई पेरेंट्स जो है वो गलत नहीं हो सकते, पेरेंट्स सुपीरियरिटी दे रहे हैं उनको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज जैक फील आफ्टर टेलिंग द स्टोरी? स्टोरी बोलने के बाद जैक जो है वो कैसा फील करता है? टायर्ड एंड परप्लेक्स्ड। क्यों इसलिए परप्लेक्स फील करता है? क्योंकि जो बार बार क्वेश्चन करती है बीच बीच में, एक तो बेचारा दिन भर काम करके थका हुआ है ना, और ये परेशान करती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर्गुमेंट्स डिड जैक गिव फॉर विजार्ड्स अनटिडी हाउस? कहता है विजार्ड का जो घर है ना वो बहुत गंदा है, ये कहानी में जैक बताता है। तो जो है ना वो बार बार क्वेश्चन पूछती है, जादूगर है भाई तो उसका घर गंदा क्यों है? तो उस पर वो क्या आर्गुमेंट्स देता है उसके पिता? वो बोलते हैं कि चूंकि उनके यहाँ कोई महिला नहीं है साफ करने वाली, है ना, ही डिड नॉट हैव अ क्लीनिंग लेडी, इसीलिए उसका घर गंदा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? ये जो स्टोरी है ना इसका मोरल लेसन क्या देता? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? ये जो स्टोरी है इसका मोरल क्या है? इसका मोरल ये है कि पेरेंट्स आर वाइज, माता पिता जो है ना वो बुद्धिमान होते हैं, एंड नो, उन लोगों को पता होता है व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, और उनको पता होता है कि उनके बच्चे के लिए अच्छा क्या होगा या क्या अच्छा है उनके बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है हु इज जो इन द स्टोरी? इस कहानी में जो है ना वो कौन है? हु इज जो इन द स्टोरी? अ क्यूरियस 4 years old गर्ल है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रोजर्स डैडी रिटर्न होम दे, जब रोजर के डैडी घर लौटते हैं तो वो लोग साथ में मिलके क्या करते हैं? डिनर करते हैं ना, साथ में वो लोग डिनर करते हैं। व्हाट डिड जो वांट टू चेंज इन द स्टोरी? में क्या चेंज करना चाहती है वो? तो उनका जो एंडिंग है, कहानी का जो एंडिंग है ना उसमें बदलाव चाहती है।
वो चाहती है कि विजार्ड जो है वो मम्मी को हिट करे, डंडा से मारे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू एडल्ट सिग्निफाई इन द स्टोरी। जो एडल्ट है इसमें, उसमें क्या सिग्निफाई करता है, ये जो उनके पिता है वो सिग्निफाई करता है मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है हु लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। छोटा सा व्हाइट हाउस में कौन रहता है, तो विजार्ड रहता है ना। नेक्स्ट है वेयर इज द स्टोरी मेनली सेट। कहानी जो है ना मुख्य रूप से कहां सेट किया हुआ है, इन जैक्स हाउस, जैक के घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्मेल सिंबलाइज इन द स्टोरी। इस कहानी में स्मेल जो है ना वो क्या सिंबलाइज करता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस। आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड जैक फील इरिटेटेड विद जो। जैक जो है ना वो जो से बहुत ज्यादा इरिटेट क्यों हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो है ना वो बार बार प्रश्न करती है, बार बार कहानी में इंटरप्ट करती है पिता से, है ना, और क्वेश्चन पूछती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरीज नैरेटिव स्टाइल। ये जो कहानी है ना इसका स्टाइल क्या है, तो स्टोरी के अंदर स्टोरी है, स्टोरी विद इन अ स्टोरी, कहानी के अंदर कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डज जैक यूजुअली टेल। जो कहता है किस प्रकार की कहानी जो है ना वो जैक जो से बोलता है, किस प्रकार की कहानी, तो फेयरी टेल्स अबाउट एनिमल्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हिज फ्रेंड्स रिएक्ट टू हिज न्यू स्मेल। जो नया स्मेलिंग आया है, रोज वाला स्मेल आया है रोजर स्कंक में, तो उसके फ्रेंड्स उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो दे लव्ड इट। वे सारे उसके फ्रेंड्स जो है उसे बहुत प्रेम करते हैं ना, वो स्मेल से उसको बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रोजर स्कंक्स मदर डू। रोजर की माँ जो है वो क्या करती हैं जब रोजर जो है वो अपना स्मेलिंग जो है वो रोज का करवा लेता है, बहुत खुश हो जाता है, तो उसकी माँ क्या करती है, उसकी माँ उसे उस जादूगर के पास ले जाती है और जादूगर को डांटती है ना, अम्ब्रेला का छड़ी से वो पीटती है और इसका जो स्मेल है पुराना वाला वो लौटाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड रोजर स्कंक्स मदर कैरी। रोजर की माँ क्या ले जाती है जब वो विजार्ड के पास जाती है, तो एन अम्ब्रेला, एक छाता लेकर के जाती है और उसी से जादूगर को मारती है। तो डियर स्टूडेंट्स 49 मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने तैयार कर पाया आपके लिए, ताकि आपका परीक्षा बेहतर हो, आप बेहतर करें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। बस इसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।